जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, नागरिक ठिकानों पर मोर्टार से फायरिंग। पाक रेंजर्स ने 82 mm और 102 mm मोर्टार से की फायरिंग। सुचेतगढ़ में एक ही परिवार के 6 सदस्यों समेत 11 लोग जख्मी। सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बढ़े पाक की तरफ से सीजफायर उल्लंघन के मामले, अब तक 40 बार तोड़ा सीजफायर। पाक रेंजर्स की गोलीबारी का बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब, पाक फौज के 2 से 3 जवानों के मारे जाने की सूचना। पाक की तरफ से होने वाली फायरिंग से बॉर्डर पर स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई हो रही है बाधित, स्थानीय लोग भी पलायन को मजबूर। समाजवादी पार्टी में कलह के बीच अखिलेश यादव का ऐलान, आज तक से बोले जल्द करूंगा चुनाव प्रचार की शुरुआत। आज तक से बातचीत में अखिलेश ने दिए नहीं झुकने के संकेत, कहा नेताजी ने जितना कहा था उससे ज्यादा करके दिखाया। अब चुनाव और प्रचार पर फोकस करेंगे अखिलेश, कहा कुछ लोग पिता के सीधेपन का फायदा उठाने की कर रहे हैं कोशिश। समाजवादी पार्टी के घमासान पर मुलायम ने किया परिवार और पार्टी के एक होने का दावा, लेकिन अभी तक नहीं निकला सुलह का कोई फॉर्मूला। चुनाव में सीएम उम्मीदवारी के सवाल पर मुलायम की 2-2, कहा बहुमत आने पर विधायक करेंगे फैसला। शिवपाल समेत 4 बर्खास्त मंत्रियों की वापसी के सवाल को टाल गए मुलायम सिंह, कहा मुख्यमंत्री अखिलेश लेंगे फैसला। अमर सिंह पर मचे घमासान पर मुलायम सिंह ने साफ किया रुख, बोले किसी भी हाल में समाजवादी पार्टी से नहीं होंगे बाहर। राज्य मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडे ने की सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात, एमएलसी आशू मलिक के पिटाई के आरोप से इनकार। मुजफ्फरनगर के नोवेल्टी चौराहे पर आशू मलिक के समर्थकों ने पवन पांडे के खिलाफ किया प्रदर्शन, पवन का फूका पुतला। ये आग इमारत की 16वीं और 17वीं मंजिल पर दिखी आग की लपटें। दमकल की 13 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, आग की वजह का पता नहीं। दिल्ली के जेएनयू में हॉस्टल से मिला छात्र का शव, मणिपुर का रहने वाला था छात्र, 3 दिन से नहीं दिखा था छात्र। बिहार के लखीसराय में मिले कारोबारी के अगवा बेटे, लखनऊ के कारोबारी हैं लाल बाबू शर्मा। पटना एयरपोर्ट से अगवा हुए थे दोनों बेटे, 4 करोड़ की मांगी गई थी फिरौती। वाराणसी के चेतगंज इलाके में एसपी नेता के मकान में धमाका, एक घर में अवैध रूप से बनाए जा रहे थे पटाखे, हादसे में 3 लोगों की मौत। धमाका इतना जोरदार था कि मकान की छत तक उड़ गई, हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल। गाजियाबाद में एक ई रिक्शा चालक को मामूली विवाद में 3 युवकों ने पेट्रोल डालकर जलाया, गंभीर हालत में रिक्शा चालक अस्पताल में भर्ती। आगरा में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, एक घर में कई कार्टन में रखी गई थी अवैध शराब। बलरामपुर में गोरखपुर की लड़की से गैंगरेप की कोशिश, विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला, पीड़ित की हालत नाजुक। बलरामपुर में गोरखपुर की लड़की से गैंगरेप की कोशिश, पीड़ित की हालत नाजुक। कानपुर में नशे में धुत सिपाही ने सड़क पर जमकर किया ड्रामा, लोगों से जानकारी मिलने पर बाद में पुलिस अपने साथ ले गई। बागपत में 2 पुलिस वालों समेत 7 लोगों की हत्या में 2 आरोपी गिरफ्तार, जवानों से लूटी गई हथियार भी बरामद। अमरोहा में इंटरस्टेट बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश, 2 लोग गिरफ्तार, गैंग का सरगना अब भी गिरफ्त से बाहर। शामली में चेकिंग के दौरान लाल बत्ती लगी गाड़ी से 40 पेटी शराब जब्त, 1 शख्स गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में 8 जुलाई को हवालात से फरार हुए 2 बदमाश गिरफ्तार, 5 आरोपी भी फरार। हाथरस में नहर के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। देवरिया में 7वीं कक्षा की छात्रा को गांव के ही 2 लोगों ने किया अगवा, पुलिस का जल्द बरामद करने का दावा। और शामली में दिवाली पर दिए के लिए मिट्टी खोदने गई 2 महिलाओं की मिट्टी में दबकर मौत, घरों में पसरा मातम। झांसी में कंपनी की आड़ में नकली पार्ट्स का गोरख धंधा, पुलिस की छापेमारी में 10 लाख का माल बरामद। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में लापरवाही के कारण एक प्रोफेसर की मौत, दिल्ली रेफर करने के बाद नहीं मिली एम्बुलेंस। मेरठ में एक कारोबारी के घर बदमाशों ने डाला डाका, परिवार को बंधक बनाकर भारी मात्रा में जेवर और 20 लाख कैश लूटकर फरार हुए। इलाहाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 वाहन चोर, आरोपियों के कब्जे से चोरी की 6 बाइक भी बरामद। महाराजगंज में नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर एक शख्स ने किया रेप, बाद में किया दूसरे से सौदा। कबड्डी वर्ल्ड कप जीतने के बाद बागपत पहुंचे कबड्डी खिलाड़ी नितिन तोमर का उनके गांव में जोरदार स्वागत, सरकार ने से खिलाड़ियों को नौकरी देने की मांग। बागपत में बदमाशों ने लोहा कारोबारी से पिस्टल के बल पर लूटे 90,000 रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुणे के एक 5 स्टार होटल से चर्चित मॉडल को जिस्म फरोशी के आरोप में किया गया गिरफ्तार, मूल रूप से भोपाल की रहने वाली है मॉडल। अहमदनगर के अलनबाड़ी गांव में सोसाइटी चुनावों के दौरान कुछ उपद्रवियों ने एक पुलिसकर्मी को जमकर पीटा, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गन्ना किसानों का सरकार और मिल मालिकों को अल्टीमेटम, गन्ने का दाम प्रति टन 3200 रुपए देने की मांग। मुंबई पुलिस ने जाली चेक के जरिए रकम निकालने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के पवई में नाबालिग को अगवा कर 2 दरिंदों ने किया गैंगरेप, 1 आरोपी गिरफ्तार। कोल्हापुर में चोरी के आरोप में 2 युवकों की भीड़ ने की जमकर पिटाई, तमाशबीन बनी रही पुलिस। नासिक के बनमाड में एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने की जमकर तोड़फोड़, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सोलापुर में नकली ऑयल फैक्ट्री का भंडाफोड़, छापेमारी के दौरान 100 ड्रम ऑयल बरामद। मुंबई से सटे नाला सोपारा में कबड्डी वर्ल्ड कप में भारत को जीतता देख एक शख्स को पड़ा दिल का दौरा, टीवी देखते देखते हुई मौत। दिल्ली के नया बाजार इलाके में बड़ा हादसा, पटाखों में धमाके से मजदूरी करने वाले एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। पटाखों से भरे प्लास्टिक के 2 बोरे लेकर जा रहा था मिर्जा नाम का मजदूर, पुलिस के मुताबिक बोरों के जमीन पर रखते ही हुआ विस्फोट। दिल्ली के अमर कॉलेज से 6 साल की मासूम बच्ची का अपहरण, बच्ची को ले जाता शख्स सीसीटीवी में कैद। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में लिफ्ट लेकर कार चालक को लूटने की कोशिश, ट्रक से टकराई कार, 1 लुटेरा गिरफ्तार। दिल्ली में बर्ड फ्लू से 2 और पक्षियों की मौत से हड़कंप, सरकार ने दिए शक्ति स्थल झील को बंद करने के आदेश। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में कूड़े में लगी आग में 4 कारें जलकर खाक, स्थानीय लोगों ने की मेयर के खिलाफ नारेबाजी। लखीमपुर खीरी में चीनी सामान के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्र, 5 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर लोगों से चीन में बने सामान के बहिष्कार की मांग। इलाहाबाद के सिविल लाइंस में शराब के नशे में धुत महिला का हंगामा, गाली गलौज करने पर महिला दारोगा ने जड़ा चाटा। मिर्जापुर में नहर में 5 फीट लंबा मगरमच्छ दिखने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने बाहर निकाल सिरसी बांध में छोड़ा। हापुड़ में एक घर में जंगली हिरन घुसने से अफरा-तफरी, घंटों बाद लोगों की पकड़ में आया। उदयपुर के सवीना इलाके में चोरों ने एक साथ 3 मंदिरों को बनाया निशाना, जेवरात के साथ दान पत्र भी लेकर फरार हुए। अजमेर में हाईवे पर 1.25 करोड़ लूट के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, 9 लाख कैश भी बरामद। कोटा में नवजात को छोड़ अस्पताल से फरार हुई महिला, इलाज के दौरान हुई मौत। बीकानेर में जारी हुआ बर्ड फ्लू का अलर्ट, डिविजनल कमिश्नर ने बुलाई अहम बैठक। सीकर में गांजे की अवैध तस्करी के आरोप में एक महिला गिरफ्तार, 3 संदिग्ध युवकों की भी गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम एन चिनराजप्पा ईस्ट गोदावरी में लिफ्ट हादसे में घायल, अस्पताल में 3री मंजिल से नीचे आते समय गिरी लिफ्ट। गुंटूर में घुसखोर आरटीओ के घर, एसीबी का छापा, 2 किलो सोना और 32 किलो चांदी के साथ भारी मात्रा में कैश बरामद। हैदराबाद में धरने पर बैठे होमगार्ड के जवान ने की आत्महत्या की कोशिश, पुलिस ने रोका। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक महिला की बेरहमी से हत्या, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। हैदराबाद में आरएसएस की बैठक, बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक में संघ कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की निंदा। उधम सिंह नगर में सीआईडी का फर्जी अफसर बन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 7 लोग गिरफ्तार। केदार घाटी में मिले नर कंकालों का सोनप्रयाग में हुआ अंतिम संस्कार, सर्च टीम को मिले थे 19 कंकाल। असम के बोगई गांव में पति पर दहेज के लिए पत्नी की हत्या का आरोप, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर की तोड़फोड़ की। राजस्थान के बाड़मेर से लापता युवक का मिला शव, 3 दिन से घर से था गायब। दिल्ली के प्रीत विहार में लूटपाट का विरोध करने पर युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती है। इंदौर में कांग्रेस के युवा नेता ट्विंकल 8 दिनों से लापता, परिजनों ने बीजेपी नेताओं पर अगवा कर बंधक बनाने का लगाया आरोप। नरसिंहपुर में प्रेम प्रसंग के चलते महिला ने 2 बच्चों संग खुद को लगाई आग, मां और मासूम बच्ची की मौत, एक बच्चे की हालत गंभीर। ग्वालियर में 6 और पक्षियों की मौत से बर्ड फ्लू फैलने की आशंका, चिड़ियाघर अगले 1 महीने तक के लिए बंद। हरियाणा के सिरसा में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल, मांगे पूरी नहीं होने पर अनशन पर बैठने का ऐलान। यूपी के शाहजहांपुर में कारोबारी से लूट के विरोध में कारोबारियों का हंगामा, सड़क पर लगाया जाम। मुजफ्फरपुर के बहरिया बजरंग नगर में अज्ञात लोगों ने एक महिला को जिंदा जलाया, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। सहरसा में 48 घंटे के अंदर 3 नवजात की मौत से हड़कंप, परिजनों ने इलाज में लगाया लापरवाही का आरोप। नीतीश के दावों की खुली पोल, छपरा में घायल बुजुर्ग को एम्बुलेंस नहीं मिलने पर घाट पर लिटाकर ले जाया गया अस्पताल। खगड़िया में उत्पाद विभाग में तैनात दारोगा घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, शराब के साथ गिरफ्तार शख्स की मदद के लिए मांगी थी रिश्वत। बेतिया का
कटराव गांव बना दुनिया के लिए आदर्श। आजादी के बाद से अब तक गांव में किसी के खिलाफ थाने में दर्ज नहीं हुआ मामला। नालंदा में एक लड़की ने प्रेमी संग मिलकर पिता की हत्या की रची साजिश। प्यार की राह में रोड़ा बन रहे पिता पर प्रेमी से चलवाई गोली। दानापुर में पूर्व सरकारी अधिकारी के बेटे के दफ्तर से 30 बोतल विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी की गोली मारकर हत्या, लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा। बैतूल में दिव्यांग छात्राओं ने चीनी सामान के खिलाफ खोला मोर्चा, लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। तमिलनाडु की सीएम जयललिता की सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी। चेन्नई में अपोलो अस्पताल से बाहर एआईएडीएम के महिला समर्थकों ने की प्रार्थना। झारखंड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, रांची में 5 लाख के इनामी नक्सली के डीजीपी के सामने किया सरेंडर। जमशेदपुर में हथियारों के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े 2 लुटेरे, गिरोह के 5 लोग बिहार के सीवान से धरे गए। खूंटी में जंगली हाथियों के झुंड ने एक युवक को पटक कर मार डाला, घटना के बाद से गांव में दहशत। देवघर में सर्व शिक्षा अभियान के दफ्तर में आग से अफरा तफरी, कंप्यूटर समेत कई अहम दस्तावेज जलकर खाक। देवघर के सांसद निशिकांत दुबे ने चीन में बने उत्पादों के खिलाफ छेड़ी मुहिम, दुकानदारों से चीन सामान नहीं बेचने की अपील। बर्दवान में प्लास्टिक बैग में नवजात का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारग्राम में सब इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी, एक दुकान में की तोड़फोड़, मानसिक रूप से बीमार शख्स से भी मारपीट का आरोप। हावड़ा में 8 साल के मासूम की मौत से गुस्साए परिजनों का अस्पताल में हंगामा, जमकर की तोड़फोड़। दिवाली पर मुंबई में अमिताभ के घर की हुगली के कलाकार बाबू पाल करेंगे सजावट, अमिताभ ने चिट्ठी भेजकर सौंपा काम। कोलकाता पहुंचे फ्रांस के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर थियरी हेनरी, अपने करियर से जुड़े कई यादगार अनुभव बांटे।